हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबे वक्त के बाद बन रही है तो वीडियो भी लंबी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग कलर टीवी के वर्टिकल सेक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे। और चाहे कोई भी डिवाइस हो दोस्तों, उस डिवाइस के अंदर भले ही अलग अलग विभाग को जोड़ करके एक कंप्लीट डिवाइस या एक कंप्लीट आविष्कार किया जाता है, तो जो अलग अलग जो विभाग होते हैं दोस्तों, अपने आप में वह भी एक डिवाइस की तरह काम करते हैं अलग अलग सेक्शन के रूप में, और सारे सेक्शन को मिला करके एक जीता जागता एक आविष्कार बनाया जाता है। तो आज हम लोग इस वर्टिकल सेक्शन के अंदर मैं आपके हाथ को पकड़ करके और इसकी गहराई में कई लेयर अंदर जा करके पढ़ेंगे कि ये कितने तरीके से डिजाइन किया गया है और कितने प्रकार से इसे सोच करके बनाया जाता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के बाद कभी भी किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वर्टिकल सेक्शन के बारे में जानकारी लेने के लिए। दोस्तों, भले ही आप लोग इस क्षेत्र में 5 साल, 10 साल या 20 साल या हो सकता है कि काफ़ी दिनों से काम करते होंगे, लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्हें इस टेक्नोलॉजी का, इस इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट का वो असल ज्ञान नहीं होने के कारण वो काम तो करते हैं और अंधेरे में तीर चलाते हैं। अब दोस्तों, अंधेरे में तीर चलाते चलाते उनको एक अनुभव हो जाता है कि भाई मैं इस डिवाइस को रिपेयर कर लेता हूं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो के बाद आप कभी भी जो तीर चलाएंगे वो अंधेरे में नहीं चलाएंगे। जो तीर आप चलाते हैं आंखें बंद करके, जैसे कि आप एक अंदाजा पे काम करते हैं, भले ही आप काम कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों एक अंदाजा पे काम करना वो तो धीरे धीरे आपको अनुभव से आ जाता है भाई कि यहाँ पे ऐसे ऐसे काम करेंगे तो मेरा फॉल्ट का सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में उसकी ओरिजिनलिटी क्या है आज आप जानेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद जो आप तीर चलाएंगे तो अंधेरे में नहीं चलाएंगे, बिल्कुल आंखें खोल करके चलाएंगे कि भाई ये मेरा फॉल्ट है, ये मेरा सिस्टम था, ये मेरा फॉल्ट है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो कुछ टाइम के बाद आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ाई सीरियल नंबर से पढ़ते हैं ताकि एक भी वीडियो आपको मिस नहीं होना चाहिए, आगे या पीछे होकर के नहीं देखना पड़ता है। अगर वीडियो आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा तो आप डिसलाइक और कमेंट दोनों कीजिएगा, ताकि मैं आपके उस बात को लेकर के चर्चा करूंगा कि आखिर आपको क्यों और क्या नहीं समझ में आ रहा है, उस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम इस CRT टीवी के इस वर्टिकल सेक्शन को समझते हैं कि जो हमारा जो कलर टीवी के अंदर कई सेक्शन होते हैं, जैसे कि SMPS हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, रेगुलेटर हो गया, उसके बाद आपका वर्टिकल हो गया, CPU हो गया और बहुत सारे सेक्शन आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं वर्टिकल IC के बारे में, आप सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों कि ये जो वर्टिकल IC है ये क्या होती है, किस प्रकार से वर्क करती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस वर्टिकल सेक्शन का काम होता है कि जो हमारी फिल्म होती है, जैसा कि ये हमारा पिक्चर ट्यूब है, आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर जो भी फिल्म आती है इस प्रकार से, तो इसको फैलाने का काम करता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी ये वीडियो है तो इसको घटाना, बढ़ाना, स्क्रीन को फुल करना, ये मैनेज करना इस सेक्शन का काम होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कार्यक्रम होते हैं तो वह काम करता है योग, यानी कि जो हमारा योग होता है तो उसके अंदर 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक हॉरिजॉन्टल के लिए होती है, एक वर्टिकल के लिए होती है। तो आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल की जो वाइंडिंग होती है वह EHT के एरिया से संपर्क में रहता है, तो जा करके वो आपके वृत्त को फैलाने का काम करता है। तो जो इस प्रकार के, जो कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार की जो वीडियो फैलाती है इधर को और इधर को, तो वह हॉरिजॉन्टल कॉइल काम करती है, यानी कि वीडियो को इस प्रकार से फैलाने का काम करती है। अब दोस्तों, जो वर्टिकल होता है सेक्शन का काम ये होता है कि इस वीडियो को आपको ऊपर से लेकर के नीचे, यानी उसकी हाइट को घटाने, बढ़ाने और भी चीजें मैनेज करने के बारे में काम करता है। तो यह जो
काम होता है योग कॉइल से होता है, यानी कि कॉइल की दो वाइंडिंग होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल के लिए, एक होती है वर्टिकल के लिए। तो हॉरिजॉन्टल के लिए जो होती है वो EST एरिया मैनेज करता है, और जो वर्टिकल कॉइल को ऑन करने का दायित्व होता है वर्टिकल सेक्शन को, यानी वर्टिकल कॉइल को मैनेज करता है। तो दोस्तों अब इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर जब कॉइल है तो इसके अंदर आपको पता है कि चाहे कोई भी डिवाइस हो, कोई भी एक सिस्टम हो जिसके अंदर अगर सप्लाई जा रही है, चाहे प्लस माइनस जा रही है, चाहे AC करंट जा रही है, तो उसके अंदर वो जो ताकतें जाती हैं तो इसके अंदर आपस में जाती हैं, तो इस कॉइल के अंदर टकराती हैं या उस डिवाइस के अंदर आपस में बस जा करके भिड़ती हैं। तो उन सभी सप्लाइयों के भिड़ने से कुछ न कुछ उत्पन्न होता है। तो ठीक यही चीजें हैं दोस्तों कि इसके अंदर अब कोई सप्लाई दे दिया जाएगा तो ये मैग्नेट तैयार होगा इसके अंदर। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कोई भी एक आयरन है यानी एक धातु है, तो उसके ऊपर अगर हम एक तांबे के वायर से या आजकल तो एल्युमिनियम के भी वायर आ चुके हैं, तो उस एल्युमिनियम को उसके ऊपर कॉइल बना करके अगर इसके दोनों सिरे पर एक सप्लाई दे दी जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, यानी मैग्नेट बनता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही जो हमारी पिक्चर ट्यूब होती है, जो कि हमारे पिक्चर ट्यूब के ऊपर योक लगा होता है, तो वह योक क्या करता है कि उसको एक मैग्नेटिक से फील्ड से जो इसके अंदर जो करंट का प्रवाह होता है तो अपने तरफ उसको आकर्षित करता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि इस दोनों कॉइल के अंदर मैग्नेट बनाया जा रहा है एक सप्लाई के जरिए। तो हम इसको डायरेक्टली सप्लाई नहीं दे सकते, क्योंकि उसके अंदर यानी उस योक कॉइल के अंदर डायरेक्ट दे देंगे तो एक चित्र फिक्स हो सकता है या कुछ और तरह की समस्या हो सकती है, तो उसको डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता। अब भाई डायरेक्ट दिया जाता तो सभी लोग डायरेक्ट नहीं दे देते, तो उसके अंदर IC बनाने की आवश्यकता थी। तो उसे किस प्रकार से मैनेज करके उस बोल्ट को दिया जा रहा है उस पर चर्चा होगी। तो इसका मतलब यह है कि इस IC से हमें यही काम करवाना है कि इस कॉइल को एक सप्लाई देनी है, और जो कि ये जो IC होती है तो एक छोटे से सिग्नल से एक IC के ट्रिगर से यह सब कुछ मैनेज करता है, यानी CPU IC से। तो इस कॉइल को ऑपरेट करवाने के लिए यानी इसके अंदर ताकत डालने के लिए इस IC का इस्तेमाल किया गया है। अब इस IC को चलाने के लिए सर्किट बनाई जा रही है और इसे जो भी होगा उसे भोजन दिया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि यह IC किस काम के लिए लगाई जा रही है, इस कॉइल को चलाने के लिए। फाइनल ये है। अब हम समझते हैं कि ये जो वर्टिकल IC है यह LA78040 दोस्तों बहुत प्रकार की ICयां होती हैं, तो उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम समझते हैं कि ये वर्टिकल IC है तो इसके अंदर पिन कितने हैं और क्यों हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर LA78040 IC है जो कि वर्टिकल IC है और इसके अंदर 7 पिन बनाए गए हैं। तो दोस्तों मान के चलिए कि ये हमारे पास एक IC है, तो सबसे पहले इसे भोजन दिया जाएगा, यानी ये काम करेगा, कुछ खाएगा तभी तो काम करेगा। तो जिसके लिए एक भोजन की पिन होगी यानी कि सप्लाई की पिन होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 27 वोल्ट लिखा गया है, यानी कि पिन नंबर जो 2 है वह भोजन के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों इसको मैं इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर देता हूं जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ पर 27 वोल्ट मैं दे देता हूं। अब दोस्तों ये आपको पता है कि जो इस वर्टिकल IC को चलाने के लिए हमें कितने वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो होती है 24 वोल्ट से लेकर के 27 वोल्ट हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सप्लाई दे दिया। अब आपको ये भी चीजें हमने पढ़ाई हैं बहुत बार कि जब किसी एरिया को या किसी डिवाइस को जब सप्लाई दी जाती है तो ये जो सप्लाई के बीच में हमारे पास एक फ्यूज होना चाहिए। हालांकि दोस्तों मैं फ्यूज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि मैं उसी भाषा में आपको पढ़ाया हूं। तो दोस्तों कभी अगर ये खराब होता है तो सप्लाई निगेटिव पॉजिटिव आपस में इस सर्किट के ब्लास्ट होने से शॉर्ट होती है। तो ये सप्लाई हमारा 27 वोल्ट बैठेगा। अब बैठेगा तो भाई
अब नुकसान कर सकता है हमारे एसएमपीएस को। तो उस एसएमपीएस की सुरक्षा के लिए हमें एक यहाँ पे रजिस्टर लगाना पड़ता है। अब दोस्तों ये फ्यूज मात्र पर्पज से लगाया जा रहा है, तो यह रजिस्टर मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चलिए 1 ओम्स हो सकता है, 2.2 ओम्स हो सकता है, 4.7 ओम्स हो सकता है। दोस्तों ये कुछ भी हो सकता है, यह एक अंदाजा आपके पास होना चाहिए। अब उसके बाद दोस्तों अब इस आईसी को भी हम जिंदा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस आईसी को जिंदा होने के लिए पॉजिटिव सप्लाई तो हमारे पास 27 वोल्ट आ गई, तो हमें अब इस आईसी को निगेटिव सप्लाई देंगे तभी तो वर्क करेगा। एक मान लीजिए एक फेज से तो कोई काम होता नहीं है, चाहे कोई भी डिवाइस हो। तो जिसके लिए दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं, तो पिन नंबर 4 इसकी ग्राउंड है। तो यानी 1 2 3 4 दोस्तों मैं इसे ग्राउंड कर देता हूं इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमारे 2 पिन बिजी हो गए, जबकि दोनों के बारे में आप समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव यानी एक सप्लाई के लिए जा रही है इस आईसी के, जो कि VCC के रूप में इसे कह सकते हैं कि भाई VCC यानी किसी एरिया को किसी डिवाइस के लिए जो मुख्य जो सप्लाई जाती है उसे VCC सप्लाई कहते हैं, इस डिवाइस को जिंदा करने के लिए। हालांकि दोस्तों मैं इस पे नंबर लिख देता हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। तो दोस्तों अब ये तो हमने इसे भोजन दे दिया। तो दोस्तों अब इससे जो हमारी कॉइल के अंदर जो सप्लाई दी जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से हमें रिजल्ट वाली पिन भी एक होनी चाहिए। तो जिसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि वर्टिकल आउट लिखा गया है, यानी 5 नंबर जो पिन है दोस्तों यह वर्टिकल आउट की है, यानी कि कुल मिलाकर के यह इसे आप कह सकते हैं कि यह हमारी कॉइल के लिए यह पिन है। तो यानी कि इसी के अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये हमारा योक है। दोस्तों अब क्या होगा कि अब इसे चलाने के लिए हमें इस आईसी से एक ट्रिगर जाना चाहिए। जैसा कि मान लीजिए कि अब ये आईसी है, तो अपने आप इसे क्या पता है कि हमें क्या चलाना है, कितना हमें इस कॉइल को सप्लाई देना है, कैसे मैनेज करना है। तो दोस्तों इसके लिए वर्टिकल इन यानी कि इस आईसी से, अब दोस्तों इस आईसी का मैं डेटा फिलहाल नहीं देख रहा हूं, तो मैं आपको एक समझने के लिए बता रहा हूं। हालांकि मैं यहीं से एक पिन ले लेता हूं, मान के चलिए कि मैं वर्टिकल इन लिख देता हूं और यहां से हमें एक ट्रिगर देना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यह पिन नंबर वर्टिकल इन यानी कि पिन नंबर 1 है, तो मैं इसके ऊपर एक वर्टिकल इन का सिग्नल दे देता हूं। अब आपको पता है दोस्तों कि यहां से जो सप्लाई निकलेगी एक ट्रिगर के रूप में, बहुत मामूली सा ट्रिगर होगा। तो इसके बीच में इसके कनेक्शन के संपर्क के बीच में एक रजिस्टर होना चाहिए, ताकि कभी भविष्य में खराब हो तो इस आईसी को कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो ये सीपीयू आईसी खराब हो सकती है। तो जिसके लिए यहां से एक रजिस्टर लगाया जा रहा है। अब दोस्तों ये रजिस्टर 10 के भी हो सकता है, 5 के भी हो सकता है, क्योंकि अब ये रजिस्टर उस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ की सप्लाई कितना वोल्ट शॉर्ट होने के बाद रिवर्स आ सकती है कि इसे नुकसान पहुंचा दे। तो जिसके लिए मान के चलिए कि इसे एक सिग्नल मात्र भेजना है ट्रिगर के रूप में, तो हो सकता है कि यह 10 के भी हो सकता है, 5 के भी हो सकता है, और भी ज्यादा हो सकता है। यहाँ के इसके इनपुट वोल्ट के आधार पर बहुत अलग अलग टीवीओं के अंदर अलग अलग सप्लाई के आधार पर 1 2 3 4 हमारे पिन बिजी हो गए हैं, और आपको पता चल चुका है कि ये किस किस काम के लिए ये पिन बनाए गए हैं। बाकी ये 3 पिन और हैं, तो वो क्या काम कर रहे हैं इस आईसी के अंदर। तो दोस्तों बात करते हैं अब 6 नंबर की, कि इस 6 नंबर पे लिखा गया है वर्टिकल आउट VCC। जैसे कि यह एक VCC जा रही है, तो यह मुख्य VCC हो गई, लेकिन इस VCC के साथ में एक चीज और लिखा गया है वर्टिकल आउट, यानी कि हमारा वर्टिकल आउट का पिन A है 5 नंबर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो वर्टिकल आउट VCC यानी कि इस एरिया को यानी इस रिजल्ट को चलाने के लिए यहाँ पे एक ताकत देनी पड़ेगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एक आईसी के अंदर
वह आईसी है तो सिर्फ आईसी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, यानी बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाए गए हैं और बहुत सारे एरिया हो सकते हैं। जैसे कि हमारा सीपीयू आईसी है तो कहीं पे 5 वोल्ट भी जा रही है, कहीं पे 8 वोल्ट जा रही है, कहीं पे फिर 5 वोल्ट जा रही है, तो कहीं पे 12 वोल्ट भी जाती है। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से इस आईसी के भी अंदर कई एरिया बनाए गए हैं, कई विभाग बनाए गए हैं। तो उन विभाग को सप्लाई देने के लिए भी यहाँ पे पिन बनाए गए हैं, नहीं तो अगला एक विभाग नहीं काम करेगा, तो ये वर्टिकल आईसी फंक्शन में नहीं रहेगी। इस विभाग को चलाने के लिए यहाँ पे एक सप्लाई देनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर सप्लाई जो दी जा रही है तो एक डायोड के थ्रू दी जा रही है। जैसा कि आपको मैं दिखा दूं कि इस प्रकार से एक डायोड के थ्रू सप्लाई दी जा रही है कि यहाँ पे जो कार्यक्रम हो, और ये जो VCC का जो गया है दोस्तों यहाँ पे यही सप्लाई गई है, तो इसके अंदर और एरिया है तो उसको यहाँ से सप्लाई दी गई है, और यहाँ पर उसके अंदर एरिया है तो उसे यहाँ पे सप्लाई दी गई है एक डायोड के थ्रू। तो जैसा कि इस आईसी का इंटरनल हिस्सा देखते हैं तो यहाँ पे जो VCC आपकी जा रही है पिन, जैसा कि आप देख सकते हैं पिन नंबर 2, तो पिन नंबर 2 हमारा VCC जा रहा है यहाँ से 27 वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ से चला गया, लेकिन यहाँ से एक डायोड के माध्यम से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डायोड के माध्यम से पिन नंबर 6 पे जा रहा है। तो इस डायोड के माध्यम से पिन नंबर 6 के माध्यम से इस एरिया को, यानी कि जैसा कि हमारा देख सकते हैं कि पिन नंबर 5, आप देख सकते हैं पिन नंबर 5 हमारा वर्टिकल आउट है जो कि कॉइल को जा रहा है, इस प्रकार से कॉइल को जा रहा है। तो इस एरिया को ऑपरेट करने के लिए एक खुराक चाहिए इस आईसी के इंटरनल में, तो यही खुराक आ रही है एक डायोड के थ्रू पिन नंबर 6 के माध्यम से, तो जाकर के इसे खुराक मिल रहा है। और जो पिन नंबर जो 2 है तो वह VCC है इस एरिया को चलाने के लिए। अब दोस्तों ये जो एरिया है फ्लाई बैक जनरेटर है, और जो ये जो एरिया है पावर एम्पलीफायर है, यानी कि ये सप्लाई अगर नहीं मिलेगा तो हमारा कॉइल चालू नहीं होगा, भले ही इसे आप सप्लाई दे दें। तो जिसके लिए इस एरिया को इस डायोड के माध्यम से यहाँ पे सप्लाई जा रही है, तो इसीलिए यह जो सप्लाई कहला रही है वर्टिकल आउट VCC। अब दोस्तों उसके बाद जो पिन नंबर 7 है, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यह पिन है वर्टिकल रिफरेंस, यानी कि दोस्तों ये जो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो एरिया है वह पावर एम्पलीफायर है, जो कि पावर एम्पलीफायर को यहां से सप्लाई दी जा रही है पिन नंबर 6 से इसके इंटरनल में। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए, यानी इस पावर एम्पलीफायर एरिया को, हालांकि देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, NPN, एक NPN यहाँ से लगाया गया है, और इसके इमीटर से फिर इसके कलेक्टर से NPN 2 सीरीज किए गए हैं। तो दोस्तों अब इसके बेस पर जब तक ट्रिगर नहीं मिलेगा तब तक ये सप्लाई यहाँ नहीं आ सकती इस कॉइल को चलाने के लिए। तो दोस्तों वर्टिकल रिफरेंस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यह जो पिन है वर्टिकल रिफरेंस है। अब जब हम टीवी ऑन करते हैं तो हमारे रेगुलेटर सेक्शन से जो ऑन ऑफ जो सप्लाई होती है 5 वोल्ट ऑन होती है, 5 वोल्ट ऑफ होती है रिमोट के माध्यम से, वो 8 वोल्ट भी हो सकती है ऑन ऑफ, 5 वोल्ट भी हो सकती है। तो इस जगह पे वर्टिकल रिफरेंस पे आप देख सकते हैं, वर्टिकल रिफरेंस पे या तो 5 वोल्ट हो सकता है या फिर 8 वोल्ट हो सकता है। इसको एक रिफरेंस यानी एक ट्रिगर देने के लिए भाई कि यहां से जब तक ट्रिगर नहीं मिलेगा इसके माध्यम से इस आईसी को ऑन ऑफ करवाया जाता है। तो दोस्तों रिफरेंस वोल्ट देने के लिए एक रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे रेगुलेटर सेक्शन से सप्लाई आएगी। तो दोस्तों अब रेगुलेटर सेक्शन से जब सप्लाई 5 वोल्ट यहां से आ रही है तो दोस्तों यहां पर एक नॉइज लग जाता है इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस रजिस्टर के नॉइज मारने के बाद भी अगर कोई ज्यादा होशियारी करता है कोई नॉइज, तो उसके लिए यहां पर एक तालाब बनाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से। इसीलिए यहां पर एक कैपेसिटर भी लगाया जा रहा है, जो भी नॉइज आएगा तो उसके अंदर डुबकी लगा के जाएगा स्मूथ होकर के। अब दोस्तों पिन नंबर 3 बच जाता है। तो पिन नंबर 3 क्या कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिन नंबर 3 यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है, इस प्रकार से।
और दोस्तों ये पॉजिटिव सिरा है इस कैपेसिटर का और ये नेगेटिव सिरा है। तो दोस्तों और इसका कोई भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यह इस पर्पस से लगाया जा रहा है कि इस आईसी के अंदर दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ रही है इसके अंदर फिट करने के लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है इसके अंदर केमिकल रहित एक तरह से एक कंपोनेंट्स है, तो यह इस डिवाइस के अंदर नहीं फिट हो सकता, जिसके लिए उसे बाहर से कनेक्ट करने के लिए व्यवस्था दी गई है। और वो भी इसका जो इंटरनल सिरा है वो निगेटिव के लिए दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव से इसे सीरीज किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है तो कुल मिलाकर के इसके इमीटर पे आ रही है। तो जो सप्लाई यहाँ पर आ रही है दोस्तों, तो यही सप्लाई घूम करके जब यहाँ आ रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के सप्लाई से यहाँ के सप्लाई में कुछ अंतर होगा, यानी कि डाउन होगा। और यहीं पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव का सिरा पॉजिटिव पे लगाया गया है और यहाँ पे नेगेटिव लगाया गया है। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ का लेवल ज्यादा होगा, यहाँ का लेवल कम होगा, जिसके लिए यहाँ पे कैपेसिटर इस प्रकार से लगाया गया है। और यहाँ पे इसे डायरेक्टली नेगेटिव यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है उसी के पास में लगाया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर लगाने की आवश्यकता उस आईसी को बनाते वक्त पड़ी होगी, जिसके लिए उस इंजीनियर ने इस प्रकार से या उस विद्वान ने ऐसा बनाया हुआ है। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई ट्रांजिस्टर आपस में सीरीज हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ उथल पुथल हो इसके इंटरनल में, तो यहाँ पर इसके लिए वो कैपेसिटर लगाया गया है। और दोस्तों मैं इस आईसी को फुल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट पे इतने ही डाटा मौजूद हैं कि भाई यहाँ पे इतने ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं और इस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे यह हमें संकेत मिल जाता है कि भाई ये जो एरिया किस प्रकार से वर्क कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं और एरिया का इसके इंटरनल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आप भी एक टेक्नीशियन हैं और मैं भी एक टेक्नीशियन हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर और भी सर्किट हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंबल के तौर पे एरिया बनाए गए हैं। तो हम अपने जानकारी के हिसाब से, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से हम इस बात को तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है कि यहाँ से जो सप्लाई आ रही है तो इसे दिया जा रहा है और यहाँ पे ट्रिगर के माध्यम से दिया जा रहा है। तो दोस्तों इससे पता चल जाता है कि भाई ये क्या कर रहा है और ये पिन कैसे काम कर रही है। इस पे मैं और भी चर्चा करता हूं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है और इस एरिया को दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पर भी एक एरिया बनाया गया है। तो यह एक एरिया बनाया गया है, न कि उसके अंदर संपूर्ण जो कंपोनेंट्स है किस प्रकार से लगाए गए हैं। हालांकि दोस्तों अब जो विद्वान है उसके पिटारे में क्या उसने क्या क्या लगाया है हम उसे तो नहीं समझ सकते, क्योंकि भाई उसका पूरा डायग्राम नहीं है, लेकिन उसकी बनावट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार से वो काम करती होगी। तो दोस्तों हम भी टेक्नीशियन हैं, आप भी टेक्नीशियन हैं, तो हमें इसके इंटरनल में ज्यादा झांकने की जरूरत नहीं है। हम तो बस आपको यह समझाना चाहते हैं कि आखिर किस प्रकार से वर्क करती है। और दोस्तों हमें इतना ही लेना देना है, आपको भी उतना ही लेना देना है, क्योंकि आपको ये जानना आपको जरूरी था कि ये कैसे काम कर रहा है। हालांकि इसके इंटरनल में वो क्या क्या कैसे कैसे कंपोनेंट्स लगाया है उसकी जानकारी नहीं है, जिसके लिए अब यहाँ पे कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ रही है। तो यही पॉजिटिव सिरा हो गया और यह निगेटिव सिरा हो गया, जिसके माध्यम से यह सिर्फ इसके अंदर में कुछ पंप के लिए काम करता होगा। तो दोस्तों अब इस चीज से हमें समझ में आता है कि ये पिन इस प्रकार से काम कर रहे हैं। अब आगे की चर्चा बढ़ाते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर एक सिरा, जब यहाँ से जो VCC का जो वोल्ट जा रहा है यानी वर्टिकल VCC जा रहा है, तो वही चीजें जब इसके अंदर घूम करके आ रही है, तो दोस्तों एक तो सिरा निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई तो मान लीजिए पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे जब तक निगेटिव सप्लाई नहीं रहेगी तब तक तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं। यहाँ पे जो सप्लाई नेगेटिव दी जा रही है, तो इस प्रकार से एक कैपेसिटर के माध्यम से और दोस्तों एक रजिस्टर के माध्यम से इसे इस प्रकार से ग्राउंड किया जा रहा है, तो जाकर के इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं। तो एक कैपेसिटर क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों जैसा कि आपने एक साउंड की आईसी देखा होगा, आपने 4440 आईसी देखा होगा, बहुत सारी आईसियां आपने देखा होगा, तो जहां से आउटपुट निकलता है यहाँ पे स्पीकर चलाने के लिए तो एक कैपेसिटर से सीरीज करके लगाया जाता है ताकि वो आईसी हिट ना हो। तो दोस्तों इसके अंदर जो छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स लगाए गए हैं और यहाँ पे इस कॉइल को चलाना है, तो जिसके लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर की व्यवस्था दी गई है। अब दोस्तों ये जो कैपेसिटर होता है वर्टिकल एरिया का, जो कि 1000 MFD 25 वोल्ट 35 वोल्ट के आसपास होता है। अब ये रजिस्टर क्यों? क्योंकि रजिस्टर इसलिए दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पर
अब फ्यूज के रूप में लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो सप्लाई जो यहाँ से जो पॉजिटिव आएगा इसमें से सीरीज हो करके, तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया जा रहा है जो कि ये 1 ohms हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 4.7 हो सकता है, ताकि डायरेक्ट नेगेटिव से न टकराए, क्योंकि कैपेसिटर शॉर्ट भी होता है, फूलता भी है, तो ये डायरेक्ट डैमेज हो जाता, जिसके लिए उस समय वो काम करेगा। जो ये कैपेसिटर लगाने से क्या होगा कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ से कोई वोल्टेज कम या ज़्यादा होगा या और भी कुछ एक्स्ट्रा होगा, तो दोस्तों कैपेसिटर क्या करता है, आपस में मैनेज कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर एक स्टोर करने की क्षमता है। यानी ये सीरीज लगाया जा रहा है, तो कुछ भी अगर गलत या ज़्यादा या कम होगा तो आपस में वो मैनेज कर लेगा और पिक्चर को अच्छे से मैनेज करके रखेगा, हिलने नहीं देगा, एक बैलेंस बना के रखेगा, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है वो आपस में मैनेज कर सकता है कम या ज़्यादा। इसके अंदर एक गुण है कैपेसिटर के अंदर कि वो सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकता है, लोड पड़ने के हिसाब से मैनेज कर सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसे यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से जो 5 नंबर हमारा आउटपुट निकल रहा है इस कॉइल को चलाने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर एक नॉइज उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ पर हम एक पीएफ लगा देते हैं। अब दोस्तों हालांकि पीएफ का गुण यह भी है कि पीएफ शॉर्ट भी होता है, तो जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक रजिस्टर के थ्रू हम इसे ग्राउंड करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में इस प्रकार से। और दोस्तों आप सर्किट में भी ट्रेस करेंगे तो इसी प्रकार से रहता है। तो दोस्तों अगर कभी ये पीएफ शॉर्ट हुआ तो डायरेक्ट ये नेगेटिव से टकरा जाएगा, जिसके लिए यह फ्यूज की तरह एक रजिस्टर ये उड़ जाएगा और यह काफी कम वैल्यू करेगा, जैसे कि 1 ohms, 2.2 ohms, 4.7, 10 ohms कुछ भी हो सकता है, ताकि यहाँ पे जो नॉइज हो वो नॉइज के रूप में लगाया जा रहा है, नॉइज को खत्म करेगा। अब दोस्तों यहाँ से जो सप्लाई आ रही है, अब यहाँ से जो आईसी से जो आउटपुट निकल रहा है तो किसी ट्रांजिस्टर के थ्रू निकल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर के थ्रू निकल रहा है, और यहाँ पे एक कॉइल के अंदर एक स्मूथ वोल्टेज देने के लिए और इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए कि कैपेसिटर लगा देने के बाद इस ट्रांजिस्टर की क्षमता बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा करके आप इस प्रकार से ग्राउंड किया गया है, ताकि यहाँ का जो ताकत आ रही है तो इस आईसी के लिए लोड के लिए यहाँ पे ये लगाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो लगाया गया है तो उस नॉइज को मारने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर इस कॉइल के साथ एक रजिस्टर ऐसे लगाया जा रहा है, ऐसे। तो दोस्तों ये जो कॉइल है तो इस कॉइल के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं तो वो स्क्रीन के ऊपर कुछ लाइन का असर दिखा सकता है, क्योंकि भाई वह इतना स्मूथ होना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई भी बुराई ना हो, ताकि फिल्म जो हमारी जब चले तो बिल्कुल स्मूथ चले। तो जिसके लिए अगर जो चीजें आ रही हैं सप्लाई तो इस कॉइल के अंदर जब आती हैं तो कुछ चीजें जो कि ओवर होकर के वो ओवर होती हैं, तो उसके लिए एक रास्ता मामूली से दिया जाता है, ताकि उसके लिए भाई तुम ज़्यादा स्ट्रांग बनते हो तो आप इस रास्ते से निकल जाओ, इसमें कुछ ज़्यादा उथल पुथल मत मचाओ। जैसे कि मैंने हॉरिजॉन्टल का एरिया जब पढ़ाया है तो योक के ऊपर मैंने और भी रजिस्टर लगा करके दिखाया था कि किस प्रकार से योक के साथ में लगाया जाता है, तो यहाँ से वो निकल करके इधर क्रॉस हो जाएगा, इसके अंदर कोई बुराई नहीं आने देगा, तो बिल्कुल स्मूथ रहेगा। अब दोस्तों अब यहाँ से जो हमारा वर्टिकल इन जो कि आईसी से जो सप्लाई जा रही है, यानी ये ट्रिगर के रूप में, तो यहाँ पर भी एक नॉइज की आवश्यकता है, क्योंकि इसे भी एक नॉइज चाहिए, नहीं तो इसके अंदर जो इंटरनल में जा रहा है तो हो सकता है कुछ उसको बुराई दे। तो जिसके लिए दोस्तों अब आपको पता है कि यह जो सर्किट होती है, अब हम इस सर्किट की डिजाइन कर रहे हैं कि किस प्रकार से डिजाइन किया गया है। तो अब इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर नॉइज दिया जाएगा, तो इसे नेगेटिव से दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम इसे यहाँ से निगेटिव से सप्लाई दे देते हैं, यानी अब यहाँ से क्योंकि अब ये रजिस्टर के ऊपर लगाने का मतलब ये है कि हमारा फ्यूज है, और आपको पता है कि जब हम अपने घरों में जब फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे लास्ट में लगाते हैं, उसके बाद हम हर जगह अपना कनेक्शन देते हैं घर की वायरिंग के लिए। तो जिसके लिए हमारा एक फ्यूज का काम कर रहा है, और इसके बाद हम नॉइज दे रहे हैं भाई कि हमारा यहाँ पे कुछ भी अगर लफड़ा होगा, कुछ भी दिक्कत होगी तो हमारा फ्यूज खराब होगा, उसके बाद सब कुछ काम किया जाएगा। अब दोस्तों अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक रजिस्टर इस प्रकार से लगाया जाता है और एक रजिस्टर इस प्रकार से लगाया जाता है, और यहाँ से एक सप्लाई यहाँ पर दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगाया
लगाया जाता है इस प्रकार से। तो दोस्तों अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से और इसका कनेक्शन का क्या तात्पर्य बनता है। तो जब आपने देखा होगा कि जब हम सर्विस मोड के अंदर दोस्तों काम करते हैं तो कभी जो हमारी जो फिल्म होती है उसके नीचे से वो उल्टा दिखाई देने लगती है, नीचे से जो फिल्म होती है रिवर्स दिखाई देने लगती है पट्टी के रूप में। जैसे हम रिमोट से यहाँ पर कुछ सिग्नल कम ज़्यादा करते हैं इसकी हाइट के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से जो सिग्नल जाता है तो वहाँ पे जो हरकतें होती हैं इस कॉइल के ऊपर, तो अगर वो चीजें ओवर होने लगती हैं, यानी कि हम जब रिमोट सेटिंग कर रहे हैं इसके, अब दोस्तों यहाँ पे तो कुछ भी घटा बढ़ा सकते हैं लेकिन रिजल्ट तो हमें यहीं से मिलने वाला है। तो जब स्क्रीन पे वही चीजें जब ओवर होंगी तो इस आईसी को कैसे पता चलेगा, तो जिसके लिए यहाँ से जो हमारा रिजल्ट होता है एक रजिस्टर के थ्रू, और दोस्तों फिर उसके बाद एक कैपेसिटर लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों जो यहाँ से जो ताकत आ रही है तो इससे पहले ताकत को कमजोर किया जाता है एक रजिस्टर के माध्यम से, और उसके बाद एक कैपेसिटर से उसे एक बैलेंस किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उथल पुथल ज्यादा होती है इस ट्रिगर के मुकाबले, क्योंकि हमारा रिजल्ट होता है कितना भी नहीं तो इससे ज्यादा ही रहता है। तो जिसके लिए दोस्तों एक रजिस्टर से यहाँ पे उसके कनेक्शन को लिया जाता है, अब फिर उसे कैपेसिटर से उसको क्लियर किया जाता है, उसके बाद दोस्तों फिर एक रजिस्टर के माध्यम से इसे संकेत दिया जाता है कि भाई अगर यहाँ से अगर कुछ ओवर होगा तो हमें यहाँ का रिजल्ट यहाँ पे पता चलेगा। तो वही स्क्रीन पे वो दिखाता है कि भाई ये पिक्चर रोलिंग हो रही है, आप उसे ठीक कीजिए या कम कीजिए, यहाँ से सिग्नल ज़्यादा जा रहा है, तो जिसके लिए यहाँ से कनेक्शन का निर्माण किया गया है। तो अब इस पे चर्चा अभी बहुत कुछ बाकी रहेगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा होने के बाद मैं यहाँ पर विराम करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, और हम लोग पढ़ाई इस चैनल पे ऐसे ही करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।